रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका ये दिल तोड़ के, ये प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका ये दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। एक कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरियां, एक कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरियां, ये गलियां कहानी तेरी गा रही, कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
ऋषिकेश माखन पुराना तेरा स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला ब्रज में मिला स्वाद जैसा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। इतनी थोड़ी गगरिया बन घट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कितनी थोड़ी कितनी थोड़ी गगरिया बन घट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे तेरे उधमों को जितना हमने सहा हमने सहा इस प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। प्रेम करके दीवाना बताते हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे तो प्रेम करके बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे तेरी मुरली के जैसे दीवाने हुए कहाँ हम पागल हुए ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की मयूरन्यपार्थकं विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा
कैसा है विधाता, अरभक चेष्टि कम भया। छोटे छोटे बच्चों के जैसा स्वभाव है इस विधाता का। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे मिट्टी में जाकर के मिट्टी के खिलौने बना बना करके खेलते हैं। और अब तो नया जमाना है, महाराज सब बने बनाए खिलौने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार बच्चे बचपन में मिट्टी के खिलौने बना करके खेला करते थे। मिट्टी का एक घर बना लिया, मिट्टी के ही गुड्डा गुड़िया बना लिए, उन गुड्डा गुड़िया का प्रसादी विवाह करवाएंगे, पंगत प्रसादी करवाएंगे। लेकिन जैसे ही शाम भई और मैया ने आवाज लगाई, बेटा अब बड़ी देर हो गई, चलो घर आ जाओ, तो जैसे ही मैया की आवाज सुनी तो पैर की ठोकर मार मार करके घर भी तोड़ दिया, खिलौने भी तोड़ दिए, मिट्टी को मिट्टी में मिलाया और धूल झड़ा करके मैया के पास में आ गए। यही विधाता करता है। ये विधाता हमको दिन रात कठपुतली बना करके नचाता है। और जब इस विधाता का हमसे खेलते खेलते मन भर जाता है तो ठोकर मार मार करके बहन हमको तोड़ देता है। निर्दयी है ये विधाता। एक ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी वो होता है जो किसी की हत्या कर देता है। हत्यारे को बहुत बड़ा पापी माना जाता है, लेकिन हत्यारे से भी बड़ा पापी वो होता है जो हत्या तो नहीं करता लेकिन जीवित व्यक्ति की दोनों आंखों को निकाल देता है। मारा भी नहीं और अंधा भी करके तड़पने के लिए छोड़ दिया। तो बहन, यह कृष्ण बलराम इस वृंदावन की तो आंखें ही तो है। ये कृष्ण बलराम इस वृंदावन के नेत्र ही तो हैं। और आज यह क्रूर हमसे हमारी आंखें मांगने आया है, आज ये क्रूर हमारे नेत्र निकालने आया है। बहन, अगर ये क्रूर ना आया होता तो कभी हमारे कृष्ण बलराम हमसे दूर ना जा रहे होते। सबसे बड़ा पापी ये क्रूर है। एक ने कहा कि दादा को गालियां देने से, अक्रूर को गालियां देने से तो वो रुकने वाले नहीं। अगर उनको रोकना है तो हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। एक गोपी ने कहा, मैं बताऊं क्या करें? हम सब इकट्ठी होकर के उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते से माधव के रथ को मथुरा जाए। अरे जब हम रास्ता ही नहीं देंगे तो रथ जाएगा कैसे? एक ने कहा, मैं तो उस रास्ते में जाके लेट जाऊंगी, रथ जब मेरे ऊपर से निकलेगा तब मथुरा जाएगा। सब गोपियों ने कहा, बहन तू अकेली नहीं है, हम भी चल रही हैं तेरे संग। और सबकी सब ब्रजबालाएं इकट्ठी हो गई। वो कन्हैया को मथुरा जाने से रोकने के लिए पूरा रास्ता जाम करके खड़ी हो गई। बोलिए राधे राधे। यहाँ भगवान अब यशोदा मैया से विदा हो गए हैं। मैया का मुख मलिन पड़ा हुआ है। रात भर रोई आज मैया, रात भर नहीं सोई। रात भर मैया बैठी बैठी कन्हैया को देखती रही, कन्हैया के सिर पे अपना हाथ रख करके कन्हैया को सुलाती रही। मैया घबरा रही है, रो रो करके मैया की आंखें सूज गई, पूरी आंखें लाल पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही भगवान मैया से विदा लेने के लिए मैया के पास में गए, तुरंत मैया ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा दिया। तो हृदय से लगा करके जोर जोर से रोने लगी मैया। कन्हैया ने कहा, मैया तू रो रही है? अरे हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों लौट के आ जाएंगे, तू क्यों रो रही है? मैया ने कहा, लाला ये आने की बात तूने रात में भी कही थी, तो तू आ तो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि तू मथुरा में ही रह जाए और यहाँ लौट के ही ना आए, तो मेरा क्या होगा? कन्हैया ने कहा, भैया तू निश्चिंत रहे, मैं तुझे छोड़ के कहीं रहने वाला नहीं। लाला लोग कहते हैं तू देवकी का बेटा है, लेकिन मैंने तो तुझे अपना ही बेटा माना है। क्या तुझे भी लगता है कि देवकी तेरी माँ है? मैं तेरी माँ नहीं। भगवान ने कहा, तू कैसी बातें कर रही है भैया? अरे मैंने तुझे ही माँ माना है, मैं भाग्यशाली हूँ जो माँ के रूप में तू मुझे प्राप्त हुई है। तू क्यों चिंता कर रही है? कोई कुछ भी कहे, कहने दे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं, तू किसी की मत सुन। भगवान ने जब पुनः मैया के चरणों में प्रणाम किया तो मैया ने फिर से कन्हैया को पकड़ लिया। मैया का मन है कि ये ना जाए, लेकिन ये भी जानती है कि कन्हैया रुकेगा नहीं।
जैसे तैसे करके भगवान मैया से थोड़े से ही आगे बढ़े थे कि दौड़ के मैया ने कन्हैया को फिर हृदय से लगाया। बार बार मैया ऐसा कर रही है। जैसे तैसे ठाकुर जी मैया से विदा होकर के रथ में बैठे। अक्रूर काका ने रथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। टकटकी लगा करके जसोदा मैया रथ को देख रही है। रथ को जाते हुए देखा तो दोनों आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे हैं। जब रथ दिखाई देना बंद हो गया तो उसी रास्ते पर बैठ करके मैया रोने लगी। और रथ उस जगह पर पहुंच गया जहां गोपियों का समूह खड़ा हुआ था। कई गोपियां लेटी हैं रास्ते में, कई खड़ी हैं, कई बैठी हैं। इन्होंने पूरा रास्ता जाम किया हुआ है। कन्हैया ने रथ रुकवाया, रथ से नीचे आया, गोपियों के पास में गए और जाकर के कहा, देवी हो ये रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम मेला देखने जा रहे हैं? हमको क्यों रोक रही हो? एक ने कहा कि जाने के पहले एक बार भी हमसे पूछा नहीं, तुम्हारे बगैर हम कैसे नहीं? हमने आपसे प्रेम किया है। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं देवियों कि आप सब मुझे प्रेम करती हो तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। और सच्चा प्रेम जो होता है उसमें ये जरूरी नहीं होता कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हर घड़ी हमारे सामने ही रहे, बल्कि सच्चा प्रेम उसे कहा जाता है कि हमारा प्रेमी देश विदेश कहीं भी रहता रहे फिर भी हमारा प्रेम कम ना हो, बल्कि हमेशा हमारा प्रेम बढ़ता ही रहे, उसे सच्चा प्रेम कहा जाता है। देवियों, मैं वृंदावन में रहूं या मथुरा में रहूं, तुम्हारा ये प्रेम कम होने वाला नहीं होगा। और तुम मुझे इतना प्रेम करती हो कि 100 जन्म लेकर भी मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन अभी मुझे जाने दो। मैं जानता हूं तुम सब ज्ञानी हो और तुम्हें पता है कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। तो आप जानती होंगी कि मेरी आगे की लीला मथुरा जाकर ही पूरी हो पाएगी, इसलिए मुझे मथुरा जाना होगा। मेरा रास्ता मत रोको। ये बातें भगवान ने गोपियों को समझाई। और फिर आखिर में कन्हैया ने कहा, देवियों ऐसे रो रही हो जैसे हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। अरे 2 ही दिन की तो बात है। आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों लौट के आ जाएंगे। कन्हैया ने परसों आने की बात कही तो गोपियों के मन में कुछ संतोष हुआ कि चलो आने का कहते रहे हैं, अब आएंगे नहीं आएंगे ये देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ये आने का कह रहे हैं, अभी तो आने का भाव है, मन है। फिर भी कई प्रकार से ब्रजबालाएं कन्हैया को रोकने का प्रयास कर रही हैं। कन्हैया को ब्रज का वर्णन करके सुना रही है, लाला हमारा वृंदावन बहुत सुंदर है, इतना सुंदर मथुरा नहीं है। तो जो मीठा मीठा माखन तुम्हें मथुरा में मिलता है, वृंदावन में मिलता है ना, ये मथुरा में नहीं मिलेगा। क्योंकि मथुरा के लोगों को माखन जब मिलता है जब वहां माखन बेचनी जाती है। और हम सौगंध खा के कह रही है कन्हैया, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे हम मथुरा माखन बेचने ही नहीं जाएंगे। इसलिए ठहर जाओ, रुक जाओ, अगर माखन खाना हो तो वृंदावन में ही रहो। कन्हैया, ये ब्रज की गलियां, ये लता पताएं, ये पेड़ पौधे, ये गैया बछड़ा, ये सभी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम इन्हें छोड़ के जा रहे हो। ये तुम्हारी गैया जिनको तुम रोज जंगल में चराने ले जाते हो, वो तुम्हें देख देख करके कैसे आंसू बहा रहे हो। ये तुम्हारी काली सफेद गौएं किस प्रकार तुम्हें निहार रही है, देख रही है। कन्हैया, क्या इनके लिए भी नहीं रहोगे? ये गोपियां कई प्रकार से भगवान को रोकने का प्रयास कर रही हैं। कैसे सुंदर भाव उन गोपियों के हैं। आइए इस भजन से हम इन भावों को श्रवण करें। श्री राम। प्रीतम प्रीति